प्रीति जिंटा के आरोपों की जांच जारी। पुलिस ने बीसीसीआई से मांगी 30 मई को गरवारे पवेलियन में बैठे दर्शकों की लिस्ट। मुंबई पुलिस ये भी जानना चाहती है कि उस वक्त वहां सिक्योरिटी स्टाफ में कौन था तैनात। 1-2 दिनों में जानकारी मिलने की उम्मीद। प्रीति नेस विवाद को किंग्स 11 के तीसरे सह मालिक मोहित बर्मन ने बताया निजी। कहा किसी ने नहीं की है स्टेक छोड़ने की बात। न्यासिक प्याज मंडी के व्यापारियों की हड़ताल खत्म। खरीद बिक्री का मुआवजा बढ़ाने और मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने की थी मांग। महाराष्ट्र सरकार के कुछ मंत्रियों ने मंडी अधिकारियों को दिया भरोसा। 10 जुलाई तक पूरी की जाएंगी मांगे। एक महीने के भीतर प्याज की कीमत 3 गुना तक बढ़ने से लोग हैं परेशान। मुंबई में 30 रुपए प्रति किलो के भाव से मिल रहा है प्याज। जल्द से जल्द इसके ऊपर कोई ना कोई मतलब राहत देकर के पब्लिक को इस मुसीबत से छूटना चाहिए। पहले तो किसी भी तरह से हड़ताल बंद करना चाहिए। उनकी जो मांगे है वो पहले पूरी करो। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर देर रात एक परिवार पर जानलेवा हमला। पैसे और सोने के जेवरात से भरा पर्स लेकर हमलावर फरार। 4 अज्ञात लोगों ने माली परिवार की टाटा मंजा पर किया हमला। पत्नी बेटी को गाड़ी में छोड़कर पानी खरीदने गए थे अमित माली। हमले में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। लुटेरों ने गाड़ी का शीशा तोड़कर महिला और बच्चे को लोहे की रॉड से पीटा। किसी तरह हमलावरों के चंगुल से छूटकर महिला ने लोगों से मांगी मदद, लेकिन किसी ने नहीं दिया ध्यान। कल नीलाम होगा भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक होमी जहांगीर भाभा का बंगला। पौष मालाबार इलाके में है स्थित। बंगले को नीलामी से बचाने के लिए बार्क के 2 कर्मचारियों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर की थी याचिका, लेकिन कोर्ट ने किया इनकार। हेरिटेज बंगले को बचाने के लिए आगे आए कई वैज्ञानिक। CR राव ने नरेंद्र मोदी को खत लिखकर की दखल देने की अपील। वैज्ञानिकों की मांग होमी भाभा के बंगले को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करके बनाया जाए म्यूजियम। $257 करोड़ रुपए रखा गया है 18,000 स्क्वायर फीट के बंगले का रिजर्व प्राइस। 300 करोड़ तक जा सकती है कीमत। बीजेपी शिवसेना के सहयोगी RPI ने निकाली अपनी भड़ास। कहा 17 सीट पर भगवा नहीं मिले गठबंधन के वोट। RPI चीफ रामदास अठावले बोले विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी मांगेगी 25 सीटें। धारावी के गरीब बच्चों के लिए शुरू हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्री स्कूल। बैंकर दीपक पारेख ने किया उद्घाटन। गरीब बच्चों के लिए काम करने वाली संस्था रिबॉन की पहल फ्री में बच्चों को सिखा रही है पेंटिंग। रुपये में 13 पैसे की बढ़त। $1 के मुकाबले 60 पैसे 03 पर 60 रुपये 03 पर बंद हुआ रुपया। वित्त मंत्री अरुण जेटली बोले रुपए की स्थिति पर सरकार की नजर। महंगाई पर कुछ दिनों में काबू पाने की भी जताई उम्मीद। रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन का बयान। देश के मौजूदा आर्थिक हालात पर है हमारी नजर। शेयर बाजार में तेजी। 330 अंकों की बढ़त के साथ 25,521 पर बंद हुआ सेंसेक्स।
सेंसेक्स की तरह निफ्टी में भी कई दिनों बाद आई तेजी। 98 अंकों के उछाल के साथ 7,631 पर बंद हुआ बाजार। नमस्कार, मुंबई मेट्रो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गुलवीर सिद्दीकी। आईपीएल की टीम किंग्स 11 पंजाब में शेयर होल्डर तो हैं 7, लेकिन धूम तो हमेशा से प्रीति जिंटा की ही रही। एक अनुमान के मुताबिक किंग्स 11 पंजाब का वैल्यू करीब 1,000 करोड़ रुपए ही आका जा रहा है। ऐसे में खबर आ रही है कि कुछ शेयर होल्डर्स चाहते हैं कि प्रीति अपना शेयर ले और टीम को गुड बाय कर दे। ये वो चेहरा है जिसके नाम पर किंग्स 11 पंजाब का सिक्का चलता है। ये वो चेहरा है जिसके मुस्कान से आईपीएल की एक टीम में हौसला भरता है। ये वो चेहरा है जिसके जुनून से एक टीम जीत के मंसूबों को सच बनाती दिखती है। ये बॉलीवुड की हसीन अदाकारा प्रीति जिंटा है, जिनकी एक पहचान किंग्स 11 पंजाब की मालकिन के रूप में बनी है। आईपीएल के ऊलाला क्रिकेट में मायानगरी की रंगीन एंट्री के ये 3 चेहरे हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स के शाहरुख खान, किंग्स 11 पंजाब की प्रीति जिंटा और राजस्थान रॉयल्स की शिल्पा शेट्टी। लेकिन इन चेहरों में दिलचस्प मुकाबला तब बना जब आईपीएल के 7वें सीजन के फाइनल में वीर की टीम का मुकाबला ज़ारा से हुआ। ज़ारा हार गई, लेकिन मैदान के बाहर ज़ारा यानी प्रीति जिंटा एक और फाइट में फंस गई। प्यार से इनकार, इनकार से तकरार और तकरार से कारोबार में आए ट्विस्ट की ये वो दास्तान है जिस पर बॉलीवुड की एक सस्पेंस फिल्म बन सकती है। जिस नेस वाडिया से प्रीति का कभी दिल का रिश्ता था, वहां दिलों की कड़वाहट सामने आ गई है और सामने आया है कारोबार के खेल का वो सच जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। बात सिर्फ 2 प्रेमियों की नहीं थी, बात बिजनेस की थी। इस साल किंग्स 11 पंजाब जीतती रही तो कैमरों की चकाचौंध प्रीति जिंटा पर रही। बाजार में टीम की कीमत बढ़ती रही तो शायद एक बिजनेसमैन इस बात को हजम नहीं कर पाया कि एक एक्ट्रेस टीम से इतना पैसा कैसे बनाएगी। 2008 में जब आईपीएल की टीम बन रही थी, तब किंग्स 11 पंजाब की टीम को बीसीसीआई से 350 करोड़ रुपए में खरीदा गया। इस पैसे को किंग्स 11 को बीसीसीआई को हर साल 35 करोड़ के लिहाज से 10 साल में चुकाना था। लेकिन शुरुआती दिनों में टीम चली नहीं। टीम भले कमजोर थी, लेकिन प्रीति जिंटा का जलवा बढ़ता गया, मैदान में भी और कारोबार में भी। टीम में प्रीति जिंटा की 23%, नेस वाडिया की 23%, कोलवे कंपनी की 23%, डाबर ग्रुप के गौरव वर्मन और मोहित वर्मन की 11.5% जबकि करण पॉल और आदित्य खन्ना की 4% हिस्सेदारी बनी। खबर है कि 4 साल पहले जब सहारा ग्रुप ने पुणे वॉरियर्स को 1,702 करोड़ रुपए में खरीदा, तब नेस वाडिया और प्रीति ने अपना शेयर 900 करोड़ रुपए में बेचने का प्रस्ताव रखा था। लेकिन बाद में किंग्स 11 ने इस खबर का खंडन कर दिया। लेकिन अब यह माना जा रहा है कि इस बार फाइनल के मुहाने तक पहुंची टीम के प्रदर्शन के बाद प्रीति के अलावा दूसरे हिस्सेदारों को लगने लगा था कि प्रीति ही सेंटर पॉइंट बन चुकी है। She's excited, my word, aren't she pretty? एक अनुमान के मुताबिक इस वक्त किंग्स 11 पंजाब की कीमत 1,000 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। ऐसे में प्रीति जिंटा की हिस्सेदारी करीब 230 करोड़ रुपए हुई। सूत्रों के मुताबिक टीम के चढ़ते भाव के बाद कुछ हिस्सेदार चाहते थे कि प्रीति बाहर निकल जाए, लेकिन खबर यह है कि प्रीति अपनी हिस्सेदारी बेचना नहीं चाहती। प्यार से तकरार और फिर तकरार से कारोबार में आए पेच ने दूसरे हिस्सेदारों को अलर्ट कर दिया है। कंपनी के एक और हिस्सेदार रोहित वर्मन की तरफ से सुझाव आया है। ये 2 लोगों के बीच का निजी मामला है। मुझसे तो दोनों में से किसी ने नहीं कहा कि वो टीम से बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई टीम छोड़ना चाहता है तो बाकी हिस्सेदारों में से कोई एक उसकी हिस्सेदारी खरीद सकता है। प्रीति जिंटा नेस वाडिया विवाद भले ही पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में रहा हो और मामला पुलिस तक पहुंच गया हो, लेकिन सीनियर किंग्स 11 पंजाब के अधिकारियों का हमें साफ कहना है इसका टीम के बिजनेस इंटरेस्ट पर कोई असर नहीं होगा। सूत्र में बताते हैं कि अगर प्रीति टीम का साथ छोड़ देती हैं तो उनके स्टेक मौजूदा ओनर्स में से कोई खरीद लेगा और खिलाड़ियों को इस पूरे विवाद से कोई नुकसान नहीं होगा। तो क्या यह माना जाए कि 30 मई को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में प्रीति और नेस वाडिया के बीच जो कुछ हुआ,
इसके पीछे करोड़ों का खेल है। जवाब के लिए जांच और उसके नतीजों का इंतजार कीजिए। मुंबई से रसेश मंडानी के साथ विक्रांत गुप्ता, दिल्ली, आज तक। एक तरफ कारोबार का खेल तो दूसरी तरफ थाने में दर्ज एफआईआर। प्रीति जिंटा की एफआईआर पर पुलिस उनका बयान लेना चाहती है। पुलिस ये भी चाहती है कि उसके कुछ सवालों का वो जवाब दे ताकि जांच को अंजाम तक पहुंचाया जा सके। इस बीच मुंबई पुलिस ने किंग्स 11 के सीईओ फ्रेजर कास्टेलियन को बयान दर्ज कराने को कहा है। कभी एक खूबसूरत जोड़ी थी, लेकिन वक्त की कसौटी पर दौड़ी नहीं। जहां मोहब्बत की कस्में वादे थे, वहां 12 जून को प्रीति जिंटा ने नेसवाडिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। मुंबई पुलिस ने नेसवाडिया पर आईपीसी की धारा 354, 504, 506 और 509 के तहत मामला दर्ज किया। आईपीसी की धारा 354 महिला की निजता पर हिंसात्मक हमले के लिए होती है, तो 504 शांति भंग करने के लिए जानबूझकर बेइज्जती कर उकसाने की, 506 आपराधिक धमकी देने की और 509 शब्द, संकेत और व्यवहार से महिला की निजता पर हमला करने की। लेकिन इस मामले में प्रीति के वकील ने खुलासा किया है कि प्रीति ने कभी भी नेसवाडिया पर छेड़छाड़ का कोई आरोप नहीं लगाया। एफआईआर में कोई सेक्सुअल असॉल्ट का जिक्र नहीं। एफआईआर में लिखा गया है कि 354 क्यों एप्लीकेबल है, वो सारे एफआईआर में ये है। बट चूंकि काफ़ी डिस्कशंस हो रहे थे सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में वगैरह, तो हमने ये क्लैरिफाई किया कि दिस केस इज नॉट अबाउट एनी सेक्सुअल असॉल्ट और एनी सेक्सुअल मॉलेस्टेशन। हालांकि नेसवाडिया ने प्रीति के इस कदम पर हैरानी जताते हुए बयान जारी किया। मैं शिकायत पर हैरान हूं और मुझ पर लगाए गए आरोप पूरी तरह निराधार और गलत हैं। लेकिन आरोप और आरोपों से इनकार के बीच सवाल है कि 30 मई को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में प्रीति और नेसवाडिया के बीच ऐसा क्या हुआ था जो इतना बवाल मचा। अपने मुकदमे में प्रीति जिंटा ने आरोप लगाया है। 30 मई 2014 को वानखेड़े स्टेडियम में मेरी टीम किंग्स 11 पंजाब खेल रही थी। जब मैं 8:30 बजे रात को मैच देखने पहुंची तो देखा कि नेसवाडिया टीम स्टाफ पर चिल्ला और लताड़ रहे थे। मेरी टीम अच्छा खेल रही थी, लिहाजा मैंने वाडिया को शांत रहने के लिए कहा, लेकिन उल्टे वो मुझे ही गाली देने लगे। मेरी बाह मरोड़ी और मुझे धक्का दिया। इस पर पुलिस प्रीति से ये सवाल पूछना चाहती है कि ये घटना कहाँ हुई, वाडिया टीम के किस स्टाफ को लताड़ रहे थे और वहाँ कौन कौन लोग मौजूद थे। आगे प्रीति जिंटा अपने आरोपों में कहती है, इसके बाद मैं वहाँ से हट गई और अपनी सीट पर जाकर बैठ गई, लेकिन वाडिया आए और वहाँ सबके सामने मुझे गाली देने लगे, मुझ पर चिल्लाने लगे, यहाँ तक कि उनकी भाषा बहुत ही गंदी थी। इस पर पुलिस प्रीति से ये पूछना चाहती है कि आप किस सीट पर कहां बैठने गई, ये गाली गलौज की घटना कहां हुई। पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर में प्रीति जिंटा ने आरोप लगाया है कि नेसवाडिया अपनी सियासी ताकत की धौंस देकर उन्हें डरा रहे थे। इस पर उनका कहना है, इसके बाद तत्काल मैंने बीसीसीआई के अधिकारियों से वाडिया की मौखिक शिकायत की। मैंने खुद को शांत रखा क्योंकि मैं फाइनल में पहुंची अपनी टीम का मनोबल गिराना नहीं चाहती थी। इस बारे में मुंबई पुलिस प्रीति जिंटा से पूछना चाहती है कि आपने बीसीसीआई के किन अधिकारियों से शिकायत की थी। पुलिस ने प्रीति जिंटा को गुरुवार तक का समय दिया है ताकि वो आकर अपना बयान दर्ज करा सकें। धीमी शुरुआत के बाद मुंबई पुलिस की जांच रफ्तार पकड़ने लगी है। मुंबई पुलिस बेसब्री से प्रीति जिंटा का इंतजार कर रही है ताकि वो प्रीति के साथ जाकर मौका वारदात का पंचनामा कर सके और उस दिन हुए वारदात की सही तस्वीर बना सके। निजी रिश्ते बिखर चुके थे, लेकिन कारोबारी रिश्ते कायम थे। अब रुपए का धागा भी कमजोर पड़ने लगा है। 7 साल से किंग्स 11 पंजाब की डोर में बंधे प्रीति और नेस अब कानूनी केस की चौखट पर खड़े हैं और इन दोनों के बीच फंसा है सैकड़ों करोड़ के कारोबार का खेल। रसेश मंडानी, मुंबई, आज तक। सिंचाई घोटाला एनसीपी का पीछा नहीं छोड़ रहा। चितले कमेटी की रिपोर्ट के बाद कैग की रिपोर्ट भी सिंचाई पर आई है, जिसमें सिंचाई योजनाओं में गंभीर अनियमितताओं का हवाला दिया गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने बार बार दावा किया है कि चितले कमेटी ने उसके मंत्रियों को क्लीन चिट दे दी है, पर अब कैग की रिपोर्ट पर पार्टी कैसे सफाई देगी। सिंचाई परियोजनाओं के बारे में कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, महाराष्ट्र में बांधों का बिना सही तरीके से सर्वेक्षण करवाए सिंचाई परियोजनाएं बनाई गयी। काम शुरू हो जाने के बाद मौलिक डिजाइन में बदलाव किए गए, जिससे कीमतें बढ़ी। परियोजनाओं के लिए प्रशासनिक मंजूरी लेने का कोई ढंग का सिस्टम नहीं बनाया गया। प्रोजेक्ट्स को लेकर कोई प्राथमिकता नहीं थी। पुरानी परियोजनाएं बिना पूरे किए नई पर काम शुरू कर दिया गया।
परियोजनाओं में लगे ठेकेदारों को फायदा पहुंचाया गया। कैग को मद्देनजर रखते हुए इस सिंचाई में भ्रष्टाचार हुआ है और भ्रष्टाचार अगर हुआ है, अजित पवार दोषी है तो उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। ठीक इन्हीं तरह के मुद्दों पर चितले कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में आवाज उठाई है। चितले कमेटी के मुताबिक सिंचाई विभाग ने बिना नियमों का पालन किए सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी। कई परियोजनाओं की लागत स्वीकृत सीमा से बढ़ जाने के बाद भी गवर्नमेंट काउंसिल ने उन्हें मंजूरी दी, जिसकी जिम्मेदारी काउंसिल के चेयरमैन और सदस्यों की बनती है। इस काउंसिल के चेयरमैन उस समय सिंचाई मंत्री अजीत पवार थे। टेंडर प्रक्रिया को लेकर गड़बड़ी का संदेह पैदा होता है। चितले कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद एनसीपी नेता बढ़ चढ़कर अपने मंत्रियों को बचाने में लगे थे, पर अब कैग की रिपोर्ट के बाद इस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। चितले कमेटी और सीएजी की रिपोर्ट में एक ही बात उभर कर सामने आती है और वो है सिंचाई योजनाओं में अनियमितताएं। दोनों ही रिपोर्ट में एक ही बात का दोहराया जाना सरकार के क्लीन चिट के दावों पर भी सवालिया निशान खड़ा करता है। कैमरामैन सचिन सावंत के साथ कमलेश सुतार, मुंबई, आज तक।